Hello everyone. Today we will discuss NCERT Math Class 8 Exercise 12 Introduction. Chapter name is Exponent and Power. Okay. First we will discuss some important formulas. With the help of these formulas you can understand very easily this chapter. Okay. The first formulas is here. Formula number 1. मैंने आपका जैसे ई पे पावर माइनस एम इक्वल टू वॉट। देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, ये आपका एक तरह से बेस कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका पावर। अब पावर पे आपका देखिए माइनस साइन है, माइनस एम। ठीक है, तो ये माइनस शो क्या करता है आपका, ये आपका डिनोमिनेटर शो करता है कि माइनस मीन्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई पे पावर एम। मतलब ये माइनस शो कर रहा है, ये मतलब आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह होता है कि अगर किसी भी बेस के ऊपर आपका पावर ये दिया हुआ है माइनस में, तो माइनस ये आपका चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऊपर आपका न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, यानी कि ए पे पावर एम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये सेकंड फार्मूला, फार्मूला नंबर 2 है आपका, डिस्कस करते हैं हम लोग। फार्मूला नंबर 2 है आपका ई पे पावर एम अपॉन ई पे पावर एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बेस ए है और पावर एम है, और यहाँ डिवाइड बाई फिर ए है, बेस ए है और पावर एन है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। या एक ही जगह आप कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आपका एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जब आपका बेस एक जैसा हो, है ना, और पावर्स आपके अलग अलग हों, और किस चीज़ का ये निशान हो, डिवाइड का निशान हो, किस चीज़ का निशान हो, डिवाइड का निशान हो, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, बेस तो आपका यही रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, और पावर्स क्या हो जाएगा, पावर्स आपका एम ऊपर जैसे है उसी तरह लिख देंगे, और नीचे वाला जो पावर्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एन। ठीक है, तो कहने का मतलब बेस आपका सिंपल वही ले लेंगे, और ये आपका चूंकि डिवाइड है तो डिवाइड में आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, जब जब ये कब होगा ऐसा, जब दोनों का बेस एक जैसा हो। ठीक है, यहाँ भी बेस ए है और यहाँ भी बेस ए है, लेकिन पावर्स अलग अलग है। ठीक है, तो जब बेस एक जैसा हो और पावर अलग अलग हो, है ना, तो आप ऐसे करते हैं। और माइनस के लिए इसको निशान आप याद कर सकते हैं कि माइनस के लिए आपको ये आपका डिवाइड का निशान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी तरह सेम को एक और है आपका, फॉर्मूला नंबर 3 पे आ जाइए। फार्मूला 3 में है, आप ले सकते हैं कि मान लीजिए आपका, अब ये तो डिवाइड का साइन था, अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे वो मल्टीप्लाइंग का साइन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ई पे पावर एम है मल्टीप्लाइड बाई ई पे पावर एन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड था और यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका मल्टीप्लाई का साइन है, और बेस आपका सेम है, यहाँ भी बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है। ठीक है, लेकिन पावर आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो जब आपका बेस एक जैसा हो और बीच में किसका निशान हो, मल्टीप्लाई का, किस चीज़ का निशान हो, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई से आप लोग याद कर सकते हैं प्लस, उसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस, और डिवाइड से ही आप लोग याद कर सकते हैं कि आप लोग का पावर क्या हो जाएगा, इसका माइनस। सो और ये कब होगा प्लस या माइनस, जब बेस आपका इक्वल होना चाहिए, इधर भी बेस ए होना चाहिए, बेस इधर भी ए होना चाहिए। तो आप उसको लिख सकते हैं ए पे पावर एम प्लस एन, और प्लस कब होगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो और बेस एक जैसा हो। इसी तरह हमने कहा यहाँ माइनस कब होगा, जब बेस एक जैसा हो और बीच में किस चीज़ का निशान हो, डिवाइड का निशान हो। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, सीधा थर्ड फार्मूला नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला नंबर 4 पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे अब आपका देखिए ई पे पावर एम है और मल्टीप्लाइड बाई बी पे पावर एम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि आपका बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, एक जैसा है। यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है। ठीक है, यहाँ आपका बेस डिफरेंट है, यहाँ आपका एक्स, इसको आप एक्स वाई भी मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं।
तो हमने यहाँ माना ए और बी है, तो बेस जब बेस डिफरेंट हो तो क्या कर देते हैं, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए और बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि पावर सेम है तो पावर को हम कॉमन ले सकते हैं, पावर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब आपका बेस डिफरेंट हो और पावर एक जैसा हो तो हम क्या कर देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह आप मान लीजिए आपका आ जाए, अब इसमें यहाँ तो मल्टीप्लाई था, अब हम इसको डिवाइड में ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर इसको मान लेते हैं हम 5, फॉर्मूला 5 हो गया। तो अब मान लेते हैं जैसे ये डिवाइड का निशान मान लेते हैं, ठीक है। ए पे पावर m है अपॉन b पे पावर m है। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, जब बेस आपका अलग अलग हो, क्या हो जाए, बेस आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर a है, यहाँ b है, आप इसको x भी ले सकते हैं और यहाँ पर y भी ले सकते हैं। बेस आपका अलग अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि a या b ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर क्या हो, एक ही हो, जब पावर एक ही हो तो क्या कर देते हैं, इसको हम कॉमन से हम क्या लिख देते हैं, ए अपॉन बी, क्या लिख देते हैं, ए अपॉन बी, और m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। m को मतलब हम कॉमन निकाल लेते हैं कि यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी एक तरह से कॉमन हो गया, दोनों का मतलब क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब आ जाइए फॉर्मूला नंबर 6 पे आ जाइए। फॉर्मूला नंबर 6 पे है आपका, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला 6 पे है, तो ये आपका क्या है कि मान लीजिए कोई भी आपका बेस है, कोई भी आपका मान लीजिए x हो या y z हो, कोई भी हो, अगर उस पर पावर 0 आ जाए तो हम यहाँ पे मान लीजिए a ही ले लेते हैं। हम अभी तक बेस सबका a माने, तो अगर इस पर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। मतलब अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। सो दीज आर हेयर very important formulas to learn. Most of the questions are depend on this. Okay, thank you.